एक मित्र हैं हेमंत भैया। उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, किसी व्यक्ति को माता पिता का दुलार या माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर व्यक्ति के मन की अलग अलग स्थिति रहती है। हर व्यक्ति के मन के अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन की धारा भी अलग अलग रहती है। बहुत सारी चीज इसमें समझने की रहती है। पहली तो बात यह है कि ये करीब करीब असंभव है कि माँ और पिता अपने बच्चे को प्रेम ना करें, अपने बच्चे को प्रेम ना दें। करीब करीब असंभव बात। ढंग उनका अलग हो सकता है, उनका प्रेम करने का ढंग अलग हो सकता है, प्रेम करने की उनकी धारा अलग हो सकती है, पर ऐसा होता ही नहीं करीब करीब कि माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम ना दें। क्योंकि ये ऐसा ही है कि जैसे पानी को नीचे की तरफ अपन फेंकें तो पानी ऑटोमेटिक ही नीचे की तरफ जाता है। तो बच्चे की तरफ प्रेम का होना एक सहज धारा है, सहज है, होता ही है। ढंग अलग हो सकता है बच्चे को ना समझ में आता हो या बच्चे को वो चीज रिकॉग्नाइज ना होती हो। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझें कि कोई माँ जो है अपने बच्चे को यदि गोद में रख के बैठी हुई है तो बच्चे को लग सकता है कि प्रेम कर रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी माँ जो है वो बच्चे को गोद से उतारती है, उसको चलने के लिए प्रेरित करती है या उसको काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो दिखने में तो लग रहा है कि पहली वाली माँ जो है वो बच्चे को प्रेम कर रही है क्योंकि उसने गोद में उठा रखा है, उसको दुलार रही है। लेकिन दूसरी माँ जो है वो बच्चे को जो चलाना सिखा रही है, अपने गोद से नीचे उतार के उसको धक्के दे रही है, उसको चलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो असल में तो दूसरी माँ उसको प्रेम कर रही है। आप समझ रहे हो? लेकिन दिखाई ऐसा पड़ रहा है कि पहली वाली माँ जो है बच्चे को प्रेम कर रही है। पहली वाली माँ उसको अपंग बना रही है क्योंकि गोद में बच्चा सीखेगा नहीं। बच्चा तो नीचे नीचे आएगा, संसार में जाएगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा तो ही बच्चे का विकास होगा। तो जो माँ विकास को प्रेम कर रही है वो असली माँ है क्योंकि बच्चे को विकास को प्रेम कर रही है। और वो माँ जो बच्चे को गोद में रखी हुई है, अपने प्रेम वो एक्चुअली मोह कर रही है, वो मोह में है। तो प्रेम और मोह में अंतर है ये दोनों, है ना? तो ये तो करीब करीब असंभव है कि माता पिता जो है बच्चे को प्रेम ना करें। हाँ, इसका उल्टा करीब करीब असंभव है क्योंकि वो रेयर घटना है। बच्चा जो है माता पिता को प्रेम करे, ये थोड़ा कठिन काम है। ये पानी को ऊपर चढ़ाने जैसा है। ये होता नहीं है, कम होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि माँ बाप को बहुत सारी चीज बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को सिखाते समय बहुत सारी चीजों को माँ बाप को स्ट्रांग होना पड़ता है। थोड़ा दिल पे पत्थर रख के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि उसके बिना बच्चा सीखेगा नहीं। जीवन की गति ऐसी है कि वो वैसा ही करना पड़ता है, अन्यथा बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो बच्चे को गोद से उतारना पड़ता है, मजबूरी में उसको सिखाना भी पड़ता है क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं। तो बच्चे को तो कभी लगता ही नहीं ऐसा कि वो माँ बाप उसको प्रेम करते हैं, है ना? बच्चे को तब पता चलता है कि जब वो किसी का बाप, किसी बच्चे का बाप बन जाता है, कि वो जब किसी बच्चे की माँ बनती है लड़की, तब उसको अपने माँ बाप के प्रेम का ख्याल आता है कि मुझे मेरे माँ बाप ने कितना प्रेम किया और क्या क्या मुझे सिखाया, कैसे कैसे परिस्थितियों में वो चीज हमने डेवलपमेंट किया। समझ रहे हैं? तो मैं बता रहा था आपको कि वो बच्चे के प्रेम जब माँ बाप के प्रति बढ़ता है तब धारा जो है पहाड़ की तरफ चढ़नी शुरू होती है। थोड़ा मामला कठिन है। माँ बाप को प्रेम कर पाना थोड़ा कठिन काम है, हर किसी के बस का नहीं है। दिखावा कर सकते हैं, फोटो लगा सकता है, फोटो लगाना, माला चढ़ाना और ये सब चीज हो सकती है, उसमें कोई अन्यथा नहीं है। लेकिन प्रेम जो है, अपने माँ बाप के प्रति प्रेम से भरना, अपने माँ बाप के प्रति सम्मान से भरना जरा कठिन काम है ना? कठिन कठिन इसलिए कह रहा हूं कि ये पानी को ऊपर चढ़ाने जैसा है।
जैसे टंकी में आप पानी चढ़ाते हैं, तो उसके लिए मोटर लगानी पड़ती है, तब टंकी में पानी चढ़ता है। तो माँ-बाप के प्रति प्रेम करना, माँ-बाप को सम्मान देना, वो टंकी में पानी चढ़ाने जैसा है, जो कि हर किसी के बस का नहीं रहता। दिखावा वो कर सकता है, दिखावे में कोई ऐतराज़ नहीं, वो तो पूरी दुनिया करती ही है। समझ गए? तो ये 2 सहज चीज़ें हैं, जो जीवन के सहज मार्ग हैं। इस बीच में कभी-कभी ऐसा होता है कि घर की परिस्थितियाँ या समाज की परिस्थितियाँ ऐसी हो कि माँ-बाप के होते हुए भी बच्चे को प्रेम ना मिल पाए। करीब-करीब संभव है, पर कभी-कभार कोई ऐसी घटना हो सकती है। तब फिर क्या है कि बच्चे को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब समझ आती है, जब खुद से डेवलपमेंट, अब बच्चा यदि बड़ा हो गया, अब उसको समझ आ रहा है, तो वो धीरे-धीरे जब किसी सद्गुरु से या किसी मास्टर से संगत में आता है, तब फिर इसके पहेली का सुलझाव होते चला जाता है। ज़्यादा कठिन नहीं है, जब भी आपको कोई मास्टर मिले या कोई आपको लगे कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे काम का है, और तो आप जाएँ उसके पास बैठें, उसके पास सत्संग करें, उसके पास ध्यान करें, उसके पास अ, मेडिटेशन करें। हमारे गुरुजी ने बहुत सारे प्रवचनों में ऐसा कहा है कि भई कई लोग आते हैं और कई लोगों ने उनको लिख के दिया, कई लोगों ने उनके सामने ये बोला है कि हम आपके पास आते हैं, बैठते हैं, तो हमको बहुत प्रेम मिलता है, बहुत दिल हमारा बहुत अच्छा महसूस करता है। ऐसा लाखों लोगों ने हमारे गुरुजी को, ओशो को ऐसा लिख के दिया, ऐसा सामने बोला कि ऐसा लगता है कि माँ-बाप हमारे, आप ही हमारे माँ-बाप हैं। तो ये होता है ये सब। ये आप जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको नज़र आए कि हाँ, इस व्यक्ति के पास मुझे प्रेम मिल रहा है, तो आप उसके पास जाएँ, उसके पास बैठें, उसके पास सत्संग करें, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जीवन को गति मिलनी शुरू होती है और फिर प्रेम के असली अर्थ वहाँ प्रकट होते हैं। किसी भी मास्टर के पास, किसी भी गुरु के पास जब आप बैठते हैं, प्रेम का असली अर्थ वहाँ प्रकट होता है कि प्रेम क्या है। हो सकता है कि आपको भ्रम भी हो रहा हो कि माँ-बाप को तो मजबूरी है कि कभी न कभी उसको, बच्चे को छाती से निकाल के बाहर रखना ही पड़ता है, उसको नीचे बाज़ार में भेजना ही पड़ता है, उसको साइकिल से चलाना सिखाना ही पड़ता है, तो साइकिल चलाते समय गिरेगा भी वो। तो बच्चे को लग सकता है कि मुझे माँ-बाप प्रेम नहीं करते। स्वाभाविक है, लगता ही है। इसी वजह से बच्चे जो हैं वो अ, गुस्से में भी रहते हैं कि जब ताकत उसके हाथ में आती है, बच्चे के हाथ में, तब वो माँ-बाप से बदला लेता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माँ-बाप को प्रेम करना कठिन काम है। माँ-बाप को जब वो प्रेम करेगा, माँ-बाप को प्रेम करने का मतलब है कि मूल की तरफ लौटना, अपने मूल को प्रेम करना, जो कि बहुत ही कठिन काम है। तो बच्चे तो नॉर्मली जो है गुस्से में रहते हैं, क्योंकि बचपन में जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ-बाप की मजबूरी रहती है बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने की, जो बच्चे को पसंद नहीं होते। तो बच्चे के हृदय पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा भार ऐसा हो जाता है, वो मजबूरी है, क्योंकि जीवन को गति देनी है, बाज़ार में बच्चों को सँभालना है, बाज़ार में बच्चों को सिखाना है कि तुमको ये करना है, वो करना है। तो जीवन की एक प्रवाह है, वो तो करना ज़रूरी है। तो इस बीच में बच्चे को लगता है कि माँ-बाप मुझे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में उल्टा है। वास्तव में चूँकि प्रेम करते हैं, इसलिए उसको मजबूरी है बच्चे को सिखाना। तो दोनों तल की बातें हैं, उसको ऐसा लग सकता है पर ऐसा है नहीं। ठीक है ना? तो आप ध्यान करें, आप मेडिटेशन करें, जो भी गुरु आपको मिल रहे हैं, उनके साथ सत्संग करें, उनके साथ उनके शिविर में जाएँ, वहाँ बैठें, उनसे मिलें, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये पुरानी जो चीज़ें हैं, वो ध्यान से तिरोहित होती हैं, मेडिटेशन से तिरोहित होती हैं। तो वो धीरे-धीरे जो है आप ऑटोमैटिकली जो है वो अ, आपके मन की स्थिति ठीक होगी और आपकी गति जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। ये सामान्य वो है, ठीक है ना? फिर धीरे-धीरे जब आप बैठेंगे, करेंगे तो फिर और भी प्रश्न होंगे, फिर और भी चीज़ें आएँगी अंदर से, फिर वो जो है अ, उसके आपको उत्तर मिलते चले जाएँगे। ठीक है ना?